बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। वह बहुत ज्ञानी और साधक थे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और अक्सर अपनी समस्याओं का हल उनके पास लेने जाते थे। साधु हर किसी की सहायता करते और भगवान की महिमा का गुणगान करते। एक दिन गांव का एक व्यक्ति साधु के पास आया। वह व्यक्ति भगवान पर विश्वास नहीं करता था। उसने साधु से कहा, आप हमेशा भगवान की शक्ति के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैंने कभी भगवान को देखा नहीं है। मुझे तो यह सब झूठ लगता है। अगर भगवान सच में है तो उनकी शक्ति मुझे दिखाइए। साधु मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, भगवान की शक्ति चारों ओर फैली हुई है, लेकिन इसे देखने के लिए और ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें भगवान की शक्ति का अनुभव करवा सकता हूँ। उस व्यक्ति ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, ठीक है, मुझे दिखाइए। साधु उस व्यक्ति को पास के एक जंगल में ले गए। वहाँ एक विशाल वृक्ष खड़ा था जो हरे भरे पत्तों और मीठे फलों से भरा हुआ था। साधु ने उस वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, यह देखो, यह भगवान की शक्ति है। यह वृक्ष तुम्हें छाया देता है, फल देता है और हवा को शुद्ध करता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह वृक्ष कहाँ से आया? उस व्यक्ति ने थोड़ा सा सोचा। उसने कहा, यह बीज से आया है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, लेकिन इस छोटे से बीज में इतनी विशालता और जीवन का स्रोत किसने डाला? यही भगवान की शक्ति है। एक छोटे से बीज में इतनी बड़ी सृष्टि को समेटने वाली शक्ति भगवान के सिवा और कौन दे सकता है? फिर साधु ने पास बहती हुई नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह नदी देखो, यह तुम्हें पानी देती है, तुम्हें तुम्हारे खेतों को सींचती है और जीवन बनाए रखती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह नदी कहाँ से आई? उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, यह प्रकृति का हिस्सा है। साधु ने कहा, हाँ, लेकिन इस प्रकृति को निरंतर करने वाली शक्ति कौन है? सूर्य उगता है, चांद चमकता है, बारिश होती है, यह सब एक अवश्य शक्ति के आदेश में होता है। यह सभी भगवान की शक्ति है। धीरे धीरे उस व्यक्ति को समझ आने लगा कि भगवान की शक्ति हर जगह है। वह झुका और साधु के चरणों में गिरकर बोला, अब मुझे भगवान की शक्ति पर विश्वास हो गया है। उन्होंने हर चीज में अपनी शक्ति का अद्भुत संतुलन बना रखा है। साधु ने कहा, याद रखो, भगवान को देखने के लिए आँखों की नहीं बल्कि विश्वास और ज्ञान की आवश्यकता होती है। उनकी शक्ति हर कण में मौजूद है, बस उसे समझने और अनुभव करने का प्रयास करो। उस दिन से वह व्यक्ति भगवान पर विश्वास करने लगा और उनकी शक्ति को महसूस भी करने लगा। हर दिन प्रकृति का धन्यवाद भी करने लगा। शिक्षा, भगवान की शक्ति हर जगह है। प्रकृति, सृष्टि और जीवन के हर पहलू में उसे देखने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है।